अभी हमने अपनी जो रेडी है वो यूट्यूब पे लगाई थी कि इतने में खबर आती है कि भाई यूट्यूब को बैन करने का इंदिया दे दिया गया। तो भाई जब से ये खबर जो है ये जो बैन करने का इंडिया जब से दे दिया गया है, जो हमारे स्टैब्लिश यूट्यूबर्स हैं उन्होंने उस पर जो है वो वीडियो भी बनाई और बात करना भी शुरू कर दिए। और उन्होंने भाई नोटिफाई कराया कि भाई किस तरह ये जो है वो डॉलर्स या जो फॉरेन करेंसी है वो हमारे मुल्क के अंदर लेकर आ रहे हैं और किस किस तरह इनका रोजी रोटी जो है घर का खर्चा वगैरह है जो इसी से चलता है। तो वेरी राइटली भाई उनका हक भी है बोलने का, क्योंकि भाई अब उन पर गड़ाई तो आ गई है। तो सबसे बड़े जो डेंजर में वो वही लोग हैं। तो भाई मोर और लेस उन्होंने सारे टॉपिक पे बात कर ली और सारी जो चीज़ें नोटिफाई कराने की ऑलरेडी करा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि यार वो थोड़ा है इंडिविजुअल लेवल पे और माइक्रो लेवल पे। इससे भी एक बड़ी चीज़ है जिसपे कोई बात कर नहीं रहा और वो थोड़े मैक्रो लेवल की बिगर पिक्चर पे बात जो कि होनी चाहिए और हम उसी पे ही बात करेंगे। तो इस थॉट को जो है वो थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं और बात करते हैं बैन पे। टेक्निकली स्पीकिंग इंटरनेट की दुनिया में कोई चीज़ बैन हो ही नहीं सकती, किसी ना किसी तरीके से उसका एक्सेस किसी तरीके से मिल ही जाता है, आ ही जाता है। अब क्योंकि जो मेरा चैनल है वो बात करता है या तो हिस्टोरिकल इवेंट्स की नरेशन पे या तो जो है वो फिल्म्स के रिव्यूज एनालिसिस या रिकमेंडेशन पे। तो इसी से ही मैं एक एग्जांपल उठा के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि साउथ पार्क नाम का एक एनिमेटेड सीरीज है जिसकी एनिमेशन जो है वो 18-19 सेंचुरी के, लेकिन फिर भी वो मशहूर अपनी कंट्रोवर्सी की वजह से हुआ। अब 2001 में जब ये गुस्ताखाना खाको की जितनी भी ये पूरा एक एपिसोड चला था और उसके बाद जितने भी पूरे ग्लोबली मुस्लिम वर्ल्ड ने एक एहतजाज किया था, उसके अंदर साउथ पार्क का एक एपिसोड था मेरे ख्याल से सुपर बेस्ट फ्रेंड करके नाम से 2001 में। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उसको हटाया नहीं बल्कि बैन किया। पहले बड़ी डिबेट हुई कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच और यूं है और हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट में हमारा राइट है कि भाई हम कुछ भी बोल सकते हैं। बेसिकली इन शॉर्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई मंजन था। तो उन्होंने क्या किया, एट दी एंड उसको खत्म नहीं किया, डिलीट नहीं किया, बल्कि उसको बैन कर दिया। फिर उन्होंने उसी चीज को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया और फिर 2004 में आई गेस, नहीं 2006 में उन्होंने फिर से उसी टाइप का एक जो है वो कुछ सेंसरशिप के साथ कुछ आवाज नहीं दिखाई, कुछ ब्लर किया और ये किया, लेकिन दिखाया, फिर से वही टॉपिक छेड़ा और फिर उन्होंने बैन कर दिया। फिर 2010 के अंदर दोबारा उन्होंने 2 एपिसोड बनाया और फिर उसको बैन किया। लेकिन फिर वही वाली बात है कि भाई अब इंटरनेट की दुनिया में है ना, कोई चीज़ बैन नहीं रख सकते। हाँ बैन कर सकते हो, लेकिन जो इसका जो एक कहते हैं ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बैन इसलिए किया जाता है कि भाई उसका जो एक्सेस नहीं हो पाए। तो भाई वो आप एक्सेस रोक नहीं सकते। अब जिस तरह मैं साउथ पार्क के जो एपिसोड की बात कर रहा था, बैन एपिसोड है वो ये देखें, ये आ गया भाई साउथ पार्क द बैन एपिसोड 1 2 3 4 5, और ये 5 एपिसोड है सीजन 5 से लेके सीजन 14 तक। तो भाई ये कि आप अब मैं यहाँ पे बैठे बैठे अगर इसको एक्सेस कर सकता हूँ तो भाई पूरी दुनिया में कोई भी एक्सेस कर सकता है इसे। तो दिखाने का मकसद ये था कि भाई आई एम नो वन और ना मैं कोई टेक जीनियस हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी इन सारे एपिसोड का मुझ तक एक्सेस पॉसिबल हो गया डिस्पाइट कि ये बैन है। तो भाई इंटरनेट की दुनिया में तो इसी तरह चलता है और जो हमारे यूट्यूबर्स हैं वो भी तरीके ढूंढ ही लेंगे, या तो अपना वीपीएन चेंज कर लेंगे, या अगर वीपीएन चेंज नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके जो बाहर दोस्त या रिश्तेदार होंगे तो उनको अपनी वीडियोस बना के भेज देंगे आईडी पासवर्ड के साथ और वो वहाँ से जो है वो अपलोड करना शुरू कर देंगे। गूगल ड्राइव के थ्रू जो है वो वीडियो शेयर भी हो जाएगी, तो कोई इशू है नहीं जो इस्टेब्लिश यूट्यूबर हैं। और जो छोटे यूट्यूबर हैं, जो जिस तरह हमारे घर की खवातीन जो है वो खाना वगैरह बनाती है और उसका यूट्यूब पे चैनल जो वो अपलोड करती हैं वीडियोस ट्यूटोरियल टाइप, तो उनको थोड़ी सी स्ट्रगल होगी, लेकिन वो भी इन दी एंड कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। और एक चीज़, हमारी आवाम तो उसको एक्सेस कर लेगी किसी तरह प्रॉक्सी सर्वर से, लेकिन ये जो छोटे यूट्यूबर हैं इनके लिए थोड़ा स्ट्रगल होगा। लेकिन अगर ये भी तरीका ढूंढ लेंगे तो बाहर की मार्केट को टैप करना इनके लिए बड़ा जो है वो आगे जाके बड़ा इनके लिए फ़ायदा ही होगा। तो एक छोटी अपॉर्चुनिटी भी इनके लिए, रिस्क भी है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि यूट्यूब के लिए पाकिस्तानी अवाम और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐसे ही है जैसे भाई सादा पान और सौंफ खुशबू पान है। तो हमारी पाकिस्तानी अवाम जो सादा पान है तो उनकी व्यूज़ देखने पे जो है वो कम पैसे मिलते हैं और बाकी दुनिया जो है वो अगर हमारी वीडियो देखती है तो उस पर ज़्यादा ही पैसे मिलते हैं। तो वंस अगर उन्होंने अपने जो है वो कंटेंट जिस तरह यहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश किया, अगर वो किसी तरह उसको बाहर भी यानी बाहर के अवाम को भी जो है वो गेज करना शुरू कर दें, और जिस तरह उर्दू और हिंदी जहाँ जहाँ बोली सुनी और समझी जाती है उस क्या कहते हैं टारगेट मार्केट को अगर उन्होंने टैप कर लिया तो उनके लिए फ्यूचर में बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा है। बात करते हैं बिगर पिक्चर की, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि यार देखो इस तरह की जब भी न्यूज़ आती है ना, तो ये जो हमारी जो क्या कहते हैं
नेशनली तो ये सारी न्यूज़ चल ही रही होती है और सोशल मीडिया पे भी सारी चीज़ें और बातें हो ही रही होती हैं। और इसी को कनेक्ट करके ये जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, अब ये सारी जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है ना, इसका जियो पॉलिटिकली भी एक भाई बड़ा एक इम्पैक्ट होता है। तो वो तो चाह ही रहे होता है कि यार इस तरह की कोई न्यूज़ आया, अभी बैन होगा नहीं होगा, इस पर तो बात होनी है, डिबेट होनी है, इस पर केस भी चलना है, बहुत सारी चीज़ें होनी है। लेकिन क्योंकि अभी एक हेडलाइन बन गया था कि इंडिया दे दिया गया है, तो ये सारी न्यूज़ को जो एक्सप्लॉइट जो है हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो है उन्होंने बिल्कुल किया इसको। और देखो जब ये नेशनल से इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है ना, तो भाई ये बाहर के लोग भी इसको देख रहे होते हैं और ये जो है वो डेटरेंस क्रिएट करता है, डिस्करेजमेंट क्रिएट करता है। किनके लिए? टेक्नोलॉजिकली जो दुनिया बहुत आगे चली वो हमारे यहाँ पे फिर इन्वेस्ट नहीं करती। क्योंकि बात ये है कि फिर वही बोलते हैं कि यार कल को उठ के कोई भी यहाँ पे कुछ भी बैन कर देगा, जैसे अभी पबजी बैन हुआ थोड़े दिनों पहले और टिकटॉक के बैन होने की बात चलिए, बीगो लाइव भी बैन हो गया। तो इसी तरह भाई ये जो टेक्नोलॉजिकल जितने भी इन्वेस्टर है बड़े बड़े, और भाई दुनिया टेक्नोलॉजी की है भाई, उनकी इन्वेस्टमेंट आना बहुत जरूरी है। अब इंडस्ट्री वगैरह जो भी है वो ठीक है, लेकिन जो आपको पैसा आप कमा के दे रही है ना इंस्टेंट, वो है भाई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। तो भाई वो वाली जो कंपनियां है ना, वो अब हमारे यहाँ पे, अब क्योंकि ये ग्लोबल न्यूज को एक्सप्लॉइट किया है ग्लोबली लोगों ने, तो अब वो वहां तक बात जरूर पहुंची होगी। भाई वो भी न्यूज देखते हैं, होगा ऐसे फारिग तो बैठे नहीं अंग्रेज। तो भाई उन्होंने भी इसको देखा होगा और उन्होंने वैसे ही वो नहीं आते, और हमारी मार्केट वैसे ल्यूक्रेटिव नहीं है, जो जिसकी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि भाई हमारे यहाँ पे जो है वो एक तो 24-25 करोड़ की आवाम है, उसमें से भी आधों से भी कम के पास इंटरनेट एक्सेस है। तो उनके लिए हम लोग जो है वो एक ल्यूक्रेटिव मार्केट है नहीं। लेकिन कंटेंट क्रिएशन के हवाले से भी अगर इस तरह की न्यूज आएगी तो भाई वो वैसे ही वो उतने कोई विलिंग है नहीं आने के लिए, और ये चीजें बड़ी डेटरेंस और क्रिएट कर देंगी और कर चुकी होंगी ऑलरेडी। क्योंकि इसकी एक एग्जांपल ये कि यार हमारी जो है वो अथॉरिटीज ने जो है कुछ अरसे पहले जो है फेसबुक और आई गेस ट्विटर, 2-3 बड़े बड़े इस तरह के सोशल मीडिया की जो कंपनीज है उसको लेटर लिखा कि यार आप हमारे यहाँ पर आएँ, अपना ऑफिसेज वगैरह खोलें और सारी चीज़ें करें, लेकिन ये अपने सर्वर वगैरह जो है वो यहाँ लेकर आए। लेकिन होगा ये कि जो कंटेंट होगा ना वो हम अप्रूव करेंगे पहले कि भाई ये हमारे यहाँ दिखाने का है या नहीं दिखाने का। अब उन्होंने बोला अबे क्या पागल है क्या, अन्नी दिया कोई मजाक है क्या? उन्होंने भाई यूनानिमसली आंसर दिया, चल भाई चल, हमारे यहाँ कोई इस तरह की चीज़ होगी नहीं और हमें कोई तुम्हारे से इतना कोई फायदा नहीं है, यहाँ से निकलो, जो देखना है वो इसी तरह देखना, बैन करते तो कर दो। तो भाई ये हाल है। और फिर यही है भाई वो जो अभी बात हो रही होती है कि यार फिर अब जो नेटफ्लिक्स है, क्योंकि अब एंटरटेनमेंट रिलेटेड हमारा चैनल है तो मैं उसी से रिलेटेड बात करूंगा। फिर भाई इस पे नेटफ्लिक्स है या दूसरा अमेजोन प्राइम है या डिज्नी हॉटस्टार प्लस है या जो दूसरे और भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो भी हमारे यहाँ पे जो है वो आके इन्वेस्टमेंट करते नहीं है। क्योंकि एक डर होता है कि भाई कभी भी कुछ भी किसी भी चीज़ पर बैन लग जाएगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तेल। और देखने वाले तो हमने तो वैसे ही जो है वो किराया पे 300-300 रुपये महीने में ही नेटफ्लिक्स का जो है वो सब्सक्रिप्शन लेना है, और वो भी नहीं तो हम तो दूसरे तरीके भी निकाल लेते देखने के। तो इससे क्या होता है कि यार जो हमारे जो लोकल एक्टर्स है ना, जो डिजर्विंग एक्टर्स भी हैं, तो यार उनके लिए बड़ा मसले मसाइल है। अब हमारे एक्टर्स है ना वो समझाने की जगह पे ना उसको सार्केस्टिक डिग ले रहे हैं उस पर। अबे भाई तुम पब्लिक को समझाओ तो सही। अब जैसे देखा जाए, अब इसरा बिल्जिक है, अब रिसेंटली हमने देखा कि भाई वो क्यों मोबाइल की एम्बेसडर बन गई हैं। तो भाई ठीक है, एम्बेसडर बनने में कोई मसला नहीं है, और लोगों ने बोला भाई जिसका रिस्क हलाल जहाँ से लिखा हो वो उसको मिलता ही है, और ये वो भाई ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम भी तो अपॉर्चुनिटी देंगे ना यार अपने लोगों को। हम खुद जो है वो उसमें उनके एक तो हम उनका फायदा कर नहीं रहे और दूसरों को ला के उनके ऊपर बैठा रहे, तो यार उनकी तो हटेगी ना। अब देखो जैसे स्पेनिश, जैसे ये मनी हाइस्ट आया था, मनी हाइस्ट देखा जाए तो भाई है तो वो स्पेनिश, इन लैंग्वेज देखी जाए तो स्पेनिश है, लेकिन क्या है नेटफ्लिक्स ने उस पर इन्वेस्ट किया और हिंदी में डब हुआ, और भाई वो वन ऑफ द मोस्ट व्यूड जो है वो सीरीज है ग्लोबली। तो अब वो जो अगर प्रोफेसर है वो हमारे यहाँ आ जाए तो हमारी आवाम तो बावली हो जाए भाई कि आओ भाई सर आज शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हमारी लड़कियां तो वैसे ही फ्लैट है उस पर। तो यार ये जो हमारे वाले हैं वो ग्लोबली कब आएंगे? बस सोचने की बात ये ना कि हमारे वाले के कोई फारिग थोड़ी, हमारे वाले भी यहाँ काम करना है, और हमारे वाले भी भाई कोई हैंडसम है लड़के, को ऐसे मजाक थोड़ी। तो ये लोग जो है वो ग्लोबल ब्रांड कब बनेंगे? तो उसकी अपॉर्चुनिटी भाई हमने ही देनी है, और किसने देनी है? तो यार हमारे यहाँ पे अगर इस तरह की चीजें होंगी तो भाई ये इनकी तो वैसे ही जितनी सही बात है इनकी हटी हुई, और ये ग्लोबल ब्रांड कभी नहीं बन सकेंगे। मतलब हमारा जो है वो फवाद खान या शान या जो भी XYZ जो न्यू कमर्स हैं, इतने प्रोमिसिंग एक्टर्स है, तो भाई वो कब जाके जो है वो ग्लोबल ब्रांड बनेंगे? ठीक है अर्तुगरुल वाले जो है ये हलीमा, इसरा बिल्जिक और ये सारे वो ग्लोबल ब्रांड बनने, ठीक है भाई टर्की से पाकिस्तान यानी दूसरी मार्केट के अंदर उन्होंने टैप कर लिया, लेकिन हमारे वाले दूसरी मार्केट कब टैप करेंगे? तो हम भी तो उनको कोई यार ल्यूक्रेटिव प्लेटफॉर्म तो दें इस तरह का कि वो भी भाई ग्लोबल लेवल पे एटलीस्ट अपना जो टैलेंट है वो दिखा तो सकें।
तो खैर यही था, अब मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तो खैर अब देखे बैन होता है नहीं होता, क्या कह सकते हैं। बाय। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।